भैया पागल हो गया है डोनाल्ड ट्रंप। जैसे जैसे तमाम देशों ने मना कर दिया, यूरोपीय यूनियन ने मना कर दिया, जर्मनी फ्रांस सबने मना कर दिया भाई हम तो नहीं आएंगे, और सबने स्टेटमेंट भी ऐसे दिए हैं कि समझिए चूतों में मिर्च लग गई हैं। बहुत खतरनाक। देखो यार, अब मैं ये भी वर्ड नहीं बोल पाऊंगा, तो इतना ये चीज तो आप परिवार के साथ सुन सकते हैं ना। मैं फिर कोई ये कमेंट नजर आता भाई हम अपनी बाजी के साथ देख रहे थे, अम्मी के साथ देख रहे थे, इतना तो झेलो यार, कहां से अपना दिल का गुबार निकालूंगा, अगर ये भी बोलना बंद कर दूंगा। बहरहाल तो भाई साहब बहुत तगड़ी मिर्च लग गई है डोनाल्ड ट्रंप को, ठीक है हाँ, बहुत तगड़ी मिर्च लगी है डोनाल्ड ट्रंप को। लोगों ने जो देश हैं उन्होंने स्टेटमेंट जो दिए वो खतरनाक दिए। जैसे ये जंग डोनाल्ड ट्रंप ने शुरू करी थी तो हमसे पूछा नहीं था, तो हम मदद क्यों जाए। डोनाल्ड ट्रंप ने ये सब देखा और देखता रहा, बौखलाता रहा, क्योंकि पूरी दुनिया में नंगा हो गया है डोनाल्ड ट्रंप, पूरी दुनिया में। भाई ये जो अमेरिका की इमेज बनी हुई थी ना वो खराब हुई है कि सुपर पावर, इसके आगे कोई खड़ा नहीं हो सकता भाई। ये अच्छा सारी दुनिया इससे परेशान थी। ट्रंप की दादागिरी के आगे कोई बोल नहीं रहा था, बोला तो फिर शेर बोला, और ऐसा बोला कि भाई साहब अब डोनाल्ड ट्रंप कुछ बोलने लायक नहीं रहा। तो अब डोनाल्ड ट्रंप ने थक हार कर चिढ़कर पागल हो गया है, और पता क्या कहा है, धमकी दी है कि मैं यानी अमेरिका नेटो से बाहर आ जाएगा। आप समझ रहे हैं, अमेरिका इतनी बुरी तरह से हारा है कि दुनिया को इस जंग में अपने साथ उतारने के लिए कुछ भी धमकी दे रहा है और कुछ भी करने को तैयार है। उसने कहा हम नेटो से बाहर निकल जाएंगे, और फिर चिढ़ के कहता है, एक तरफ कहता है पहले सामने आओ हमारे साथ लड़ो, फिर उसके बाद कहता है चल के हमें नहीं चाहिए तुम। तो देखता कोई मदद के लिए नहीं आ रहा है, तो हाँ ट्रंप ने कहा कि हमें किसी की मदद नहीं चाहिए, फिर कहता है कि हम नेटो से बाहर हो जाएंगे। पूरी तरह से बौखला गया है ट्रंप। मेरे दोस्तों पीछे ट्वीट लगा दिया है मैंने, डोनाल्ड ट्रंप ने थक हार कर लंबा पोस्ट किया और कहा झेप मिटाते हुए कि ये तो एक सिर्फ टेस्ट था, हम तो जांच कर रहे थे, देख रहे थे कि नेटो हमारी मदद करता है, ये देश हमारी मदद करते हैं कि नहीं। हमने इन नेटो में पैसा लगाया, लेकिन आज इन्होंने साथ देने से इनकार कर दिया, हमें जरूरत नहीं है किसी की, हम सुपर पावर है। जो ईरान निकाल रहे हैं सुपर पावर। बहरहाल बुरी हालत है भाई डोनाल्ड ट्रंप की। मैं अंडरवुड से गुजारिश करूंगा कि भारी मात्रा में जो है सड़क पर आर रोना करें। आर रोना समझते हो ना, आर रोना, वो हिंदी अपशब्द में बोल नहीं सकता, जनता समझ रही है। सड़क पर आर रोना करो, तस्वीर लेकर दीवार में सर मारो अपना, तुम्हारे भगवान कुत्ते की तरह डोनाल्ड ट्रंप कुत्ते की तरह हार रहे हैं। यहाँ तक कि अमेरिका के टॉप ऑफिशियल डोनाल्ड ट्रंप के मुंह में गौ गौ करके जा रहे हैं कि हम तो रिजाइन दे रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने स्पेशली अब ये बार-बार शुरू कर दिया बोलना कि नेटो ने बहुत बड़ी गलती की है, ये एक हमारा टेस्ट था, वो टेस्ट में फेल हो गए हैं, इसका खामियाजा उन्हें आगे भुगतना होगा। एक्सपर्ट कह रहे हैं कि अभी भी ये तरीका डोनाल्ड ट्रंप का नेटो को डराने के लिए है, ताकि कोई देश डर जाए और आ जाए इनकी मदद के लिए। और मदद के लिए जब आएगा तो अमेरिका कहेगा कि आप आगे रहिए, हम पीछे पीछे ध्यान रख रहे हैं सबका। वो देश आगे जाएगा, ईरान से पिटेगा, पलट के देखेगा, अमेरिका होगा ही नहीं। प्लान आजाद ईरान को इस पर कुछ नहीं बोल रहा है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने भी कंफर्म किया है कि अली लारिजानी को हमने कल रात कत्ल कर दिया है। उन पर इल्जाम था और वही जिम्मेदार थे ईरान के जो प्रदर्शनकारी हैं उनके कत्ल के। दोस्तों तमाम मुसलमानों को मैं मुबारकबाद देता हूं जिनको ये लगता है कि मरना हारना होता है। तो ईरान को देखिए, शहादत पे शहादत और शहादत पे शहादत दिए जा रहे हैं, छुप फिर भी नहीं रहे हैं। बंकर में हमारा कोई आदमी छुप नहीं रहा है, ईरान का कोई लीडर बंकर में नहीं जा रहा है, ईरान का कोई लीडर भाग नहीं रहा है, पब्लिक प्लेस में आ रहे हैं। इजराइल को लोकेशन पता भी चल रही है, इजराइल रात को बमबारियां भी कर रहा है। लारिजानी शहीद हो चुके हैं। मैं तमाम मुसलमानों को शहादत की मुबारकबाद पेश करता हूं। ईरान ने अभी फिर से कह रहा हूं कुछ कंफर्म नहीं किया है, नहीं किया है, नहीं किया है, लेकिन सूत्र जो कह रहे हैं, जो ईरान के अंदर से भी बातें आ रही हैं, वो यही है कि खैर ईरान लड़ता रहेगा। ईरान ने सिर्फ अली लारिजानी को नहीं खोया है, सैकड़ों कमांडर इसमें शहीद हुए हैं, बहुत लोग मारे गए हैं, लेकिन ईरान की हिम्मत नहीं टूटी है। खामनाई, शहीद खामनाई ऐसा निजाम बनाकर गए हैं कि एक जाएगा, दूसरा अपने आप आएगा, दूसरा जाएगा, तीसरा आएगा, अमेरिका मारते मारते थक जाएगा, लेकिन ईरान के लोग कुर्बानी देने से नहीं थकेंगे और ईरान का निजाम नहीं टूटेगा इंशाअल्लाह। उधर ये बौखलाया हुआ गुलाबी सुअर डोनाल्ड ट्रंप, ये इमैनुअल मैक्रोन से भी चिढ़ गया क्योंकि फ्रांस से इन्होंने मदद मांगी थी। अब जब फ्रांस से मदद देने से घुमा फिरा दिया, नहीं भेजा है, तो अब डोनाल्ड ट्रंप ने अपने दफ्तर में इंटरव्यू में कहा कि इमैनुअल मैक्रोन बहुत जल्द जाने वाला है, यानी इमैनुअल मैक्रोन चुनाव हारने वाला है। उधर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम जब चाहे ईरान की इलेक्ट्रिसिटी को तबाह कर सकते हैं, हम जब चाहे ईरान को पूरी तरह से मिटा सकते हैं। ईरान का हमने इतना नुकसान कर दिया है कि 10 साल उसको दोबारा वैसा बनने में लगेगा जैसा वो पहले था। हम जब वहां से चाहे निकल सकते हैं, लेकिन हम निकलेंगे नहीं, अभी हम लड़ेंगे। तो दुआ कीजिए दोस्तों कि इस जंग में पूरी तरह से जिस तरह से जलील हुआ है डोनाल्ड ट्रंप, इसी तरह से दुनिया के सामने ये गिड़गिड़ा कर भीख मांगे कि बस जंग बंद कर दो और ईरान आखिर तक इसे पीटता रहे। दोस्तों आप सोचिए, अमेरिका के सबसे टॉप काउंटर टेररिज्म का हेड, जो काउंटर टेररिज्म की पूरी टीम बनाई गई थी, उसके हेड ने कहा कि ईरान से हमें कोई खतरा नहीं था, ये जंग इजराइल के कहने पर शुरू की है और ये गलत है, मैं लिहाजा रिजाइन दे रहा हूं। ऐसा उन्होंने बहुत सारी बातें कही। डोनाल्ड ट्रंप ने उस पर कहा है कि हां बहुत अच्छा किया कि उसने रिजाइन दे दिया क्योंकि वो कमजोर था। हज़ात सच बोलना, सच को एक्सेप्ट करना कमजोरी नहीं कहलाता है। ये जो घमंड डोनाल्ड ट्रंप का है वो टूट रहा है और इंशाल्लाह आपकी दुआ रही तो टूटेगा। डोनाल्ड ट्रंप भी इसी तरह से रोएगा। तुर्की के राष्ट्रपति भी अब इसकी तमाम पॉलिसी समझ चुके हैं इजराइल की। तुर्की के राष्ट्रपति ने कहा कि सारी दुनिया जानती है कि इजराइल ने पहले फिलिस्तीन पर हमला किया, गाजा पर हमला किया, कब्जा किया, फिर लेबनान पर उसने हमला किया, सीरिया पर उसने हमला किया, अलग अलग जगहों पर उसने हमला, अब वो ईरान पर हमला कर रहा है। दुनिया को पता है कि इजराइल की नजर में कुछ भी नहीं है, इजराइल की नजर में सिर्फ प्रॉमिसिंग लैंड है, जो उसको लगता है कि ऊपर वाले ने प्रॉमिस किया है, वो बस जमीन कब्जाना चाहता है। उसकी नजर में सिक्योरिटी कुछ नहीं है कि भैया सिक्योरिटी होनी चाहिए, इलाके में शांति होनी चाहिए, वो सिर्फ जमीन चाहता है। तुर्की के विदेश मंत्री ने कहा कि इजराइल जो धोखे से पॉलिटिकल असैसिनेशन कर रहा है, धोखे से जो ईरानी लीडरों को मार रहा है, ये इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन है, ये सरासर गलत है। जर्मनी की टोन पूरी तरह से हज़ात चेंज हो गई है। मेरे लिए तो मुद्दा है, मेरे लिए तो मुद्दा है भाई। जर्मनी कभी भी इस तरह की बात, मतलब जर्मनी कभी भी अमेरिका कितना भी कुछ कर दे, अमेरिका के खिलाफ नहीं चलता था। लेकिन देखिए जर्मनी के विदेश मंत्री ने कहा, जर्मनी के विदेश मंत्री ने कहा कि ईरान में तबाही हो, बर्बादी हो, ये जर्मनी के इंटरेस्ट में नहीं है और ईरान की रिजीम पावर के जरिए चेंज करवाना ये किसी भी हालत में मुमकिन नहीं है। अब तो बिल्कुल मुमकिन नहीं है भैया। फ्रांस के राष्ट्रपति यानी फ्रांस पूरी तरह से मोमिनीन पीछे हट गया है। मोहतरम हजरात, ये ईरान की बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक जीत है, खुद सामने आया है इमैनुअल मैक्रोन। हजरात ये बयान मेरी नजर में इस पूरी जंग में सबसे बड़ा है, वो भी फ्रांस का। फ्रांस कोई छोटा मोटा कमजोर मुल्क नहीं है। फ्रांस के राष्ट्रपति ने कहा और अमेरिका के मुंह पे जोरदार तमाचा जड़ते हुए सीधा सीधा कह दिया कि ये जंग हमारी नहीं है, ये जंग अमेरिका ने शुरू की है, हमारे इंटरेस्ट की नहीं है। तो हम स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज को खोलने के लिए अपने बल ताकत का प्रयोग नहीं करेंगे, ना हम कभी, ये वर्ड यूज किया है, नेवर, कभी हम स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज को खुलवाने के लिए नहीं जाएंगे कभी। हाँ, हम एस्कॉर्ट करेंगे अपने जहाजों को, जंग खत्म होने के बाद जब स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज नॉर्मल हो जाएगा तब हम अपने जहाजों को एस्कॉर्ट करेंगे। इस जंग में फ्रांस बिल्कुल नहीं कूदेगा क्योंकि फ्रांस का इसमें कोई रोल नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ऐसे ही पागल नहीं हुआ मेरे दोस्तों। अमेरिका ब्रिटेन के एयरबेस का इस्तेमाल कर रहा है ईरान पर हमला करने के लिए पूरी तरह से। ये बात आपको मैंने 11-12 दिन पहले बता दी थी, है ना, बता दी थी ना। अब भाई साहब ब्रिटेन ने जांच का ऐलान कर दिया है
ब्रिटेन ने कहा है, मतलब जांच करने के लिए इसलिए आदेश दिया है कि भैया हमने तो चुपके से अमेरिका को अलाउ किया था। ये बात पब्लिक डोमेन में कैसे आ गई, ये दुनिया को पता कैसे चल गई? जी हाँ, हमने बताया था उखाड़ क्या उखाड़ेगा। अरे हमने बताया था उखाड़ क्या उखाड़ेगा। सुअर मुसलमान चारों तरफ से क्यों पिट रहा है, मुसलमान की हालत कुत्ते जैसी क्यों है? इस वजह से एक मुस्लिम देश अल्बानिया, उसने जहां तमाम नॉन मुस्लिम देश ईरान के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, अल्बानिया ने डोनाल्ड ट्रंप का चूतर चाटने के लिए क्या किया? अल्बानिया ने ईरान को स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म की लिस्ट में डाल दिया है, एक ऐसा देश जो टेररिज्म को सपोर्ट करता हो। ये मुस्लिम देश है अल्बानिया। अब अल्बानिया के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट में लिख दीजिएगा। ये हालात है मुस्लिम देशों की। उधर जब ईरान से तमाम बात करने के बाद, चाटने के बाद, मोदी को रास्ता से पैसेज भारत के जहाजों का नहीं मिला, थूक के चाटने के बाद भी, तमाम ताकत लगाने के बाद, तमाम, और दलील तो खुद मोदी जी भी हुए, क्योंकि इनके ही झूठ की वजह से तो दलील हो रहे हैं। क्या कहानी बनाई गई थी, क्या दिखाया गया था कि मोदी जी ये कॉल करेंगे जंग रुक जाएगी। मोदी 10 कॉल करते रहे, कद्दू रुकी जंग। परमिशन भी भारत के मुसलमानों की वजह से मिली, भारत के लोगों की वजह से मिली, जो भारत के लोगों ने ईरान के सुप्रीम लीडर के मारे जाने का शोक व्यक्त किया, सबको उतरे, दुख जताया, मीडिया सोशल मीडिया के जरिए ईरान का सपोर्ट किया। तो भारत के लोगों का शुक्रिया अदा किया ईरान ने मोदी का शुक्रिया अदा नहीं किया, अमित शाह का शुक्रिया अदा नहीं किया। तमाम स्टेटमेंट सुन लेना जाके, ठीक। और मैं तो खुद ईरानी विदेश मंत्री से मिलकर तमाम अंदर की बातें करके आया हूं। ऐसी भी 2 बातें और रह गई हैं, मैंने पहले भी कहा था कि बहुत सारी बातें जो मैं बोल नहीं सकता, अभी 2 बातें और हैं जो होनी है, तब आपको पता चलेगा कि अच्छा ऐसा भी है, मैं बता नहीं सकता, इंतजार कीजिए। तो जब मोदी ने देख लिया कि यहां तो दाल गल नहीं रही है, तो यूएई को फोन किया। ये देखिए, यूएई शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से बात की है, दुख जताया है कि वहां जो हमले हो रहे हैं यूएई पर, ये सरासर गलत है। यानी जो ईरान हमले कर रहा है, जिगर नहीं है नाम लेने का ईरान का, मोदी जी का, लेकिन उन्होंने कहा कि जो हमले हो रहे हैं यूएई पर, ये काफी गलत है, हम इसकी निंदा करते हैं और सेफ पैसेज मिलना चाहिए तमाम टैंकरों को, सेफ पैसेज। यानी सिर्फ ये तेल के लिए फड़फड़ा रहे हैं, गैस के लिए फड़फड़ा रहे हैं, ये बात तो अब यूएई भी समझ रहा होगा। यूएई के दिमाग में भी आ सकता है कि अगर इतना हमदर्द है, इतना हमदर्द है मोदी, तो भाई अपनी फौज भेजे स्टेट ऑफ हॉर्मुज में, तब तो इन्हें वहां डिप्लोमेसी तो सब समझ रहे हैं। इसमें इस जंग में 2 लोग बहुत जलील हुए हैं, दूसरे नंबर पर ट्रंप है, पहले नंबर पर कौन है, सब समझ रहे हैं। अब सोचिए, इन्हें यूएई पर हुए हमले पर दर्द हो रहा है, लेकिन यही मोदी सरकार हिंदुओं को इकट्ठा कर रही है ईद के दिन उत्तम नगर में दंगा करवाने के लिए। दिल्ली पुलिस ने किसी को गिरफ्तार किया जो हिंदू ऑनलाइन मीडिया पर कैमरे के सामने दिन के उजाले लाइव बोल रहे हैं कि हम मुसलमानों को काटेंगे, घर में घुसकर जला देंगे, उनकी दुकान समेत मुसलमानों को जलाएंगे। ये सब राजधानी दिल्ली में हो रहा है। जाहिर सी बात है, दिल्ली पुलिस कुछ नहीं कर पा रही है बेचारी, तो ऊपर से आदेश होगा, और ऊपर का मतलब सीधा सीधा है मोदी, क्योंकि भाई 27 में चुनाव होना है, हिंदुओं को हर हाल में मोदी जी को खुश करना है, और हिंदुओं को ऐसा कर दिया गया है कि मुसलमान मरेगा तो भाई ये खुश होंगे। नफरत की आंधी चल रही है, और इस नफरत की आंधी में हर कोई अपना हाथ साफ कर रहा है। जर्मनी के विदेश मंत्री का एक अभी और बड़ा बयान आया, सुनते जाइएगा, आपको थोड़ी सी हिम्मत आएगी। जर्मनी के विदेश मंत्री ने कहा कि जब अमेरिका स्टेट ऑफ हॉर्मुज को नहीं बचा पाया, तो यूरोप भी नहीं बचा सकता, और जर्मनी का कोई रोल नहीं है स्टेट ऑफ हॉर्मुज को जाकर खुलवाने का। हाँ, वहां की सिक्योरिटी जरूरी है, सेफ पैसेज जरूरी है, हमें अरब से डील करनी होगी, अरबों से बात करनी होगी, और जरूरत पड़े तो बेहतर ये होगा कि हमें ईरान से डील करनी चाहिए। अल्लाह अकबर, सलाम हो शहीद खामनाई पर। ऐसी स्ट्रेटजी बना गए कि जो हमेशा से ईरान का दुश्मन था, वो भी कह रहा है कि हमें ईरान से डील करनी चाहिए। जो देश ईरान पर पाबंदी लगाया करते थे, अब तक जिन्होंने ईरान पर पाबंदी लगाई, सलाम हो हमारे खामनाई पर। ऐसी स्ट्रेटजी क्या वही दुश्मन देश कह रहा है कि हमें ईरान से डील करनी चाहिए। उधर याद रखिएगा, मोहम्मद बिन सलमान और तमाम अरब देश डोनाल्ड ट्रंप पर प्रेशर बना रहे हैं कि ईरान को पूरी तरह से मिटा दो, कुछ ऐसा करो कि दोबारा ईरान इतने पावर में ना आए। अरब देशों को अपने नुकसान से ज्यादा पता है किस चीज का दर्द है, कि ईरान इस वक्त सुपर पावर नजर आ रहा है। यकीन कीजिए और इस बात को दुनिया को समझाइए, शेयर कीजिए इस वीडियो को। ऐसे ही कॉपीराइट नहीं मार रहा हूं मैं, हमारी इस तमाम वीडियोस को कॉपीराइट फ्री रखा हुआ है मैंने। शर्त 2 ही है कि हमारे ओरिजिनल चैनल को बताइएगा, लोगों को लिख दीजिएगा कहीं, या मेंशन कर दीजिएगा यूट्यूब चैनल को हमारे, या फेसबुक हमारे ओरिजिनल पेज को। और अगर ऐसा नहीं किया तो कॉपीराइट का झंझट है, वरना ये फ्री है वीडियो, कहीं भी डालिए, कुछ भी इस्तेमाल कीजिए। मकसद हमारा ये है कि लोगों तक सही इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए। दोस्तों बता दूं आपको कि अरब देश जिद कर रहे हैं ट्रंप से कि ऐसा कर दो, भाई की इज्जत जा रही है, ईरान सुपर पावर दिख रहा है भाई। जो एक वक्त में, तवज्जो दीजिए, और आप हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जरा सोचिए, एक वक्त में दुनिया के सबसे बड़े बदमाश से अकेला लड़ रहा है ईरान, और एक वक्त में उस बदमाश से भी लड़ रहा है, इजराइल बदमाश से भी लड़ रहा है, अरब के गद्दारों से भी लड़ रहा है, और उनके पास सुपर पावर हथियार है। एक न्यूक्लियर वाले देश से ईरान एक नॉन न्यूक्लियर देश होकर पूरी तरह से ईंट बजा रहा है। इसमें अरब को यह हो रहा है कि हमारे पास इतना कुछ है, पैसा, दौलत, शोहरत, तब भी आज हम ईरान के आगे नहीं टिक पा रहे हैं। इस जंग में जो ईरान ने बजाया है, पूरी दुनिया ईरान की फैन हो गई है। हम क्या करें अब? तो अभी अमेरिका से कह रहे हैं कि मारो ईरान को, और इतना नुकसान करो कि ईरान कभी खड़ा ना हो पाए। ये है बिन सलमान, ये है अरब देशों की हकीकत। मोहतरम हज़रात, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, इंफॉर्मेशन से भरी हुई है, और गोदी मीडिया से जितना आप दूर हैं उतना ही आप सेफ हैं, और जितना ये रीलबाज से आप जो रील पर खबर बता रहे हैं, जो इंस्टाग्राम पर खबर बता रहे हैं, जो रील पर आपको अपडेट दे रहे हैं, इनसे भी बचिएगा, ये आपके जज्बात के साथ खेल रहे हैं। रिपोर्ट को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।